तमाम दोस्तों को, तमाम चाहने वालों को ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक हो। पाकिस्तान में तो लोग मसरूफ हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भारतीय सेना का चेहरा दिखाया जाए। मेजर गौरव आर्या जो अभी कल तक हमारे 5 आर्मी चीफ्स की लोकेशन की बात कर रहे थे। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं, जनरल आसिम मुनीर से पहले जो 5 आर्मी चीफ हैं उनकी लोकेशन बताओ। आज उनसे मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि ये आप ही के चीफ नहीं है। ये एक शो के अंदर क्या कह रहे हैं कि किस तरह हमारे आर्मी चीफ ने 11 किलोमीटर अपनी फौज के साथ घुस के आपको मारा। कि वो 11 किलोमीटर आया कैसे और चला कैसे गया, हमने जाने कैसे दिया उसको। पर लद्दाख में कैसे जो चीनी फौजी हैं उन्होंने थप्पड़ मारे थे आपके लोगों को। हिंदुस्तान चाइना के बिल्कुल पांव पड़ा हुआ कि हमारी जमीन छीनो लेकिन हमें मारो ना। आप तो जिस जमीन के ऊपर चलते हैं उस जमीन पर भी आप बोझ बनकर चलते हैं। तभी तो देखिए आपके साथ वाघा बॉर्डर के ऊपर क्या होता है। अगर इस सब से भी चैन नहीं आया है तो गौरव आर्या के सामने मैं गौरव आर्या का ही स्टेटमेंट। तो मैं भी तारीफ करता हूं मेजर जनरल आसिफ गफूर की, बड़ा तगड़ा पाकिस्तानी करते। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर तीसरे रोज एक भारतीय फौजी खुदकुशी कर रहा है। 1200 से ज्यादा हरासमेंट के केसेस हैं कि लेडीज इतने एंटरटेनमेंट ਲਈ भर्ती कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये भारतीय फौजी क्यों अपनी जिंदगियों के हाथों तंग है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ईद का दिन है, गले सबको लगाकर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। तमाम दोस्तों को, तमाम चाहने वालों को ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक हो। पाकिस्तान में तो लोग मसरूफ हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भारत में अपने दोस्त मेजर गौरव आर्या से बात की जाए। मेजर गौरव आर्या की भारतीय सेना का चेहरा दिखाया जाए कि ईद के दिन पर भी जो भारतीय मुसलमान हैं उनके ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं। वो जो गांव माता वाला मामला है, श्रीनगर के अंदर भी ये सब कुछ होता है। लोगों को ईद के इज्तिमात में जाने का मौका नहीं दिया जाता है, एक कर्फ्यू का सा समा होता है। तो मुझे भारतीय सेना का चेहरा मेजर गौरव आर्या के सामने बेनकाब करना है। ये बातें प्यार भरी, प्रेम भरी मेजर गौरव आर्या से इसलिए कर रहा हूँ कि गौरव आर्या साहब का काम धंधा भी तब तक नहीं चलता है जब वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, हमारे हुक्मरानों के खिलाफ बोलते नहीं हैं। उनका ट्विटर हैंडल तभी चमकता है जब वो हमारी फौज के खिलाफ बात करते हैं। उनका ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया या यूट्यूब उसी वक्त चलता है जब वो हमारे जर्नैलों के ऊपर चोट करते हैं, तनकीद करते हैं। आपका काम धंधा चलता रहे, आप पैसे लेते रहें, आप पैसे कमाते रहें, डॉलर्स लेते रहें, हम पर तनकीद करते रहें। देखिए, हम नहीं होंगे तो आपका रोजगार कैसे चलेगा। लेकिन आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। बात यह है कि जो कुछ वहां हो रहा है, आपकी सेना के अंदर जो कुछ हो रहा है, आपकी हुकूमत के अंदर जो कुछ हो रहा है, मोदी सरकार जो कुछ कर रही है, वो 370 और 35A की आड़ के अंदर हो, वो सब कुछ भी देखिए, जरा उसके ऊपर भी तनकीद कीजिए। हमें पता है कि वहां पर आजादी इजहार राय नहीं है। हमें पता है कि अगर आप बात करेंगे तो आप उठा लिए जाएंगे। हम यहाँ बात करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं, लेकिन आज आपको दिखाएंगे आप ही की सेना का, आप ही की भारतीय फौज का चेहरा कि जिस पर बात करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। और यकीन कीजिए कि इस पर बात करेंगे तो आपको डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। यहां से भी आप पाउंड कमा सकते हैं, यहां से भी आपका कारोबार, आपका धंधा चल सकता है। लेकिन क्या कीजिए कि वहां बैठ के आप भीगी बिल्ली की तरह बात तो करते हैं, डरपोक बन के अपने बिल से नहीं निकलते हैं। पाक फौज के ऊपर इसलिए बात करते हैं कि वहां से दादो तहसीन मिलती है, वहां से पैसे मिलते हैं। तो क्या हो रहा है भारतीय सेना के अंदर, आइए जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर तीसरे रोज एक भारतीय फौजी खुदकुशी कर रहा है और साल भर के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा भारतीय फौजी खुद को मौत के घाट उतार लेते हैं। और रवा बरस अगर जनवरी की बात की जाए तो जनवरी में एक कर्नल खन्ना है, उन्होंने पंखे से लटक कर, पंखे से झूल कर मौत को गले लगा लिया। रवा बरसी अप्रैल में एक भारतीय फौजी ने अपने 4 जवानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसी बरस 9 जनवरी को एक फिरोजपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल है और उनका नाम जनाब निशांत है, जिन्होंने अपनी बीवी को गोली मार दी। और फिर 2017 से अब तक तकरीबन 1200 से ज्यादा हरासमेंट के केसेस हैं जो भारतीय फौज के अंदर आ रहे हैं कि अपनी ही खवातीन एहलकारों के साथ किस तरह बदसलूकी की जाती है। 2 साल तो किसी लेडी ने हाथ नहीं लगाया। मैंने लेडी चाहिए है कि लेडीज इतने एंटरटेनमेंट ਲਈ भर्ती कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ। उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। तो ये है भारतीय सेना का मकरू चेहरा। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये भारतीय फौजी क्यों अपनी जिंदगियों के हाथों तंग है। तो पता ये चल रहा है कि बहुत सारे मिशंस के ऊपर जो भारतीय फौजी इस वक्त काम कर रहे हैं, ना उनको खाने को अच्छा पहुंच रहा है, ना उनको पहनने को अच्छा दिया जा रहा है। ड्यूटी आवर्स बहुत ज्यादा हैं, कई घंटे ड्यूटियां कराई जाती हैं। तकरीबन 800 लोग जिन्होंने खुदकुशी की है, उनकी बुनियादी प्रोमिनेंट रीजन ये थी कि वो अफसरान बाला के नारवा रवैये से बहुत ज्यादा तंग थे। तो इस वक्त भारतीय फौज के अंदर एक रिजेंटमेंट का उनसर, रिजेंटमेंट का एलिमेंट पाया जाता है। और एक रिजेंटमेंट का एलिमेंट, एक फैक्टर इस वजह से भी है कि वो जो कुछ देख रहे हैं और जिस दरिंदगी पर उनको उकसाया जाता है, श्रीनगर के अंदर जो कुछ होता है,
अब यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इंसानियत है और इंसानियत का एलिमेंट है, लेकिन उनको मजबूर किया जाता है कि आप ये सब करें। जब वो ये सब कुछ बददिली के साथ करते हैं, बेदिली के साथ करते हैं, नहीं होता है तो खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब कंपैरिजन किया जाता है पाकिस्तानी फौज का और भारतीय फौज का। नंबर्स में कोई कंपैरिजन नहीं है, हाँ जिगरे में कंपैरिजन किया जा सकता है, पैशन में, शौक में, इश्क में कंपैरिजन किया जा सकता है। मेजर गौरव आर्या जो अभी कल तक हमारे 5 आर्मी चीफ्स की लोकेशन की बात कर रहे थे, पाकिस्तानियों मैं तुमसे पूछता हूं, जनरल आसिम मुनीर से पहले जो 5 आर्मी चीफ हैं उनकी लोकेशन बताओ। आज उनसे मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि ये आप ही के चीफ नहीं है। ये एक शो के अंदर क्या कह रहे हैं कि किस तरह हमारे आर्मी चीफ ने 11 किलोमीटर अपनी फौज के साथ घुस के आपको मारा, उसका इकरार आपका खुद साबिक चीफ कर रहा है। वो क्या कह रहा है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है कि वो 11 किलोमीटर आया कैसे और चला कैसे गया, हमने जाने कैसे दिया उसको। ये तो साबिक भारतीय चीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। मैं मेजर गौरव आर्या का अपना इकरार भी आपको सुनाऊंगा कि किस तरह हमारा DGISPR जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसको टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे आपसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है, आपसे ज्यादा बेहतर है, कैसे आपसे ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप ही के एक यूट्यूबर है, वो क्या कह रहे हैं कि लद्दाख में किस तरह आपकी पिटाई फेंटी चीनी फौजियों ने की, और उसकी तो फुटेज, उसके विजुअल्स भी सबके सामने है। वो कैसे मैन हैंडलिंग हुई है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। हिंदुस्तान चाइना के बिल्कुल पाँव पड़ा हुआ कि हमारी जरजमीन छीनो लेकिन हमें मारो ना। तो सुन लीजिए हुजूर, ये स्कफल हुआ था, लद्दाख के मकाम के ऊपर। लद्दाख में कैसे जो चीनी फौजी हैं उन्होंने थप्पड़ मारे थे आपके लोगों को, आपको धकेला था पीछे की, यू वर बीइंग पुश्ड बैक ब्रूटली कि जाइए। मतलब आप किस जोरे बाजू की बात करते हैं, आप किस पोटेंशियल की बात, आपका एक फौजी तो हमारे वाघा बॉर्डर के ऊपर ठीक तरीके से परेड नहीं कर सकता, आपका एक फौजी वाघा बॉर्डर के ऊपर ठीक तरीके से पांव जमीन पर नहीं मार सकता है। आप तो जिस जमीन के ऊपर चलते हैं उस जमीन पर भी आप बोझ बनकर चलते हैं। तभी तो देखिए आपके साथ वाघा बॉर्डर के ऊपर क्या होता है। अगर इस सब से भी चैन नहीं आया है तो गौरव आर्या के सामने मैं गौरव आर्या का ही स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि किसी जगह पर आलमी मदहोशी में वो ये स्टेटमेंट दे गए थे। शायद वो कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं थे, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे, और किसी मौके पर उन्होंने क्या कुछ कह दिया था, सच कैसे जबान पर ले आए थे, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। कि ISPR पाकिस्तानी नंबर 1 है, तो मैं भी तारीफ करता हूँ मेजर जनरल आसिफ गफूर की, बड़ा तगड़ा पाकिस्तानी करते हैं। तो ये गौरव आर्या साहब हैं, ये उस वक्त के DGISPR आसिफ गफूर साहब की तारीफें कर रहे हैं, उनके नाम की माला जप रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ISPR जिस तरह से काम कर रहा है। और आपको याद होगा कि जिस तरह से एबटाबाद के अंदर जो कुछ हुआ था, किस तरह हमारे घुस के प्लेन्स आए थे और फिर फैंटास्टिक टी पिलाई गई थी, और उसके बाद आसिफ गफूर साहब का ये एक स्टेटमेंट था कि आपने तो जो कुछ किया वो कर दिया, लेकिन वक्त और जगह का तयन अब हम करेंगे और ऐसा जवाब देंगे कि आप सदियों तक याद रखेंगे। और फिर तारीख गवाह है कि हमने ऐसा जवाब दिया कि शायद सदियों तक भारतीयों को याद रहेगा। और उनके अपने लोग अपने ही फौजियों के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा, उनका मीडिया कैसे बोलता रहा, मुझे वो क्लिप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया ने देखे हैं। और आप जिस तरह का प्रोपेगेंडा और सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं, कभी कबूतर भेज के, जा कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, तो जिस तरह की चिट्ठियां आप यहाँ भिजवाते हैं और आपको ये लगता है कि जैसे इसके अंदर कोई टाइम बॉम्ब लगाया हुआ है या कोई ड्रोन कैमरा लगा हुआ है, हमारे यहाँ से तो एक ड्रोन उड़ता है तो भारतीय फौज को नानी याद आ जाती है। तो किस फौज के कंपैरिजन की बात करते हैं आप? हमारा इंटरनल मामला होगा, मुश्किलात होंगी, ये बजा के आज अंधेर है, जरा रुख बदलने की देर है। इसका मतलब ये नहीं है अगर शेर किसी वक्त बीमार पड़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बकरी जंगल की बादशाह बन जाती है, ये शेर बन जाती है, ऐसा होता नहीं है। तो अल्टीमेटली जो कुछ हो रहा है और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं वो ठीक है, माना कि इस वक्त हमारे यहाँ जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन ये हमारा इंटरनल इशू है। जब कभी दुश्मन से लड़ाई की बात होती है तो हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं। और वक्त याद है कि नो मैटर व्हाट, किसी भी तरह का मामला हो, वो सियाचिन का महाज हो, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लड़ाई हो, कारगिल का महाज हो तो लालक जान शेर होता है, अगर सियाचिन का महाज हो तो सियाचिन के महाज पर भी हम बुलंदियों के ऊपर भी लड़ते हैं और वहां पर भी वतन अजीज का परचम सरबुलंद होता है। वो 65 की जंग हो, वो 71 का मामला हो, वो 48 की बात हो, तो हम हमेशा दुश्मन के दांत का, और एम मालम किसको भूल सकता है। यही तो वजह है कि आज हम हमारे इंटरनल अगर कोई फसाद पैदा करने की कोशिश करे बैरूनी एजेंसीज की ईमा पर या बाहर से बैठकर कोई बात करे तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देना नहीं भूलते हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।